अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। और और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक जिस हाल में रखें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपने प्यारे से किचन में। आपको दिख रहा होगा, आपको पता तो चल गया होगा कि क्या बनने जा रहा है। ये है मगज़, जो हमने कुर्बानी की थी उसी का ही है जी। तो आज हम इंशाल्लाह इसको बनाने की तरकीब आपको पूरे तफसील के साथ बताएंगे। तो हमारे साथ पूरी वीडियो देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। और इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए आज इसको बनाना शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आइए जी, हम मगज़ को सबसे पहले धोने का तरीका और फिर पकाने का तरीका बताएंगे, क्योंकि जो बहन बेटियाँ जिनको स्टार्ट में जो बिगनर्स है कुकिंग में, उनको मालूम नहीं है। तो ये जो मगज़ है, ये डायरेक्ट अगर आप पानी में डालेंगे ना, तो जिस तरह से कीमा जो है वो खुरने लगता है ना, इस तरह से आपने देखा होगा कि आप कीमे को वॉश करते हैं तो वो जो है ना वो टूट टूट कर, क्योंकि वो तो टूटा ही हुआ होता है, तो वो बिखर जाता है सारा टोकरी के अंदर जिसमें आप वॉश करते हैं या किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसी के अंदर सारा लग जाता है। तो जो मगज़ है, क्योंकि इसके भी जो है ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जब आप इस पे पानी का प्रेशर पड़ता है तो भी सारा ये टूट कर बिखरने लगता है, जिसको आप एक जगह जो है असेंबल नहीं कर सकते। तो अब हमने इसको धोने का तरीका बताना है, वो जो उसके बाद ही हम कुकिंग करेंगे, ठीक है। इसको वॉश करने का बेहतरीन तरीका मैं आपको बताती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोगों ने गैस ऑन कर लिया है। एक सादे फ्राइंग पैन के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, हाफ ग्लास के जितना हमने पानी ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लोगों ने यहाँ पर ये 2 मीडियम प्याज थे, मैंने इसको चॉप कर लिया है, और टमाटर भी मेरे पास 2 छोटे मीडियम थे, मैंने उनको भी चॉप कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम लोगों ने ये खाली फ्राइंग पैन ले लिया है। अब हम लोग इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल देंगे। मैं यहाँ पर एक बड़ा टेबलस्पून सॉरी, ये एक बड़ा चम्मच है खाने पकाने वाला, मैंने वो डाला है, और इससे थोड़ा सा और मैं डाल दूँगी। आप जितना इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसके अंदर प्याज शामिल कर लेंगे। तो अब हम लोगों ने इसको सौते कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब 2 मिनट तक हमने प्याज़ों को सॉफ्ट किया। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक की जो है वो 1 छोटी टेबलस्पून के करीब, सॉरी टीस्पून के करीब हमने शामिल कर दिया। जी, तो अब हम लोगों ने इनको जो है ना वो लाइट गोल्डन ब्राउन होने के लिए 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से, ठीक है, मीडियम आंच पर। बहुत तेज़ आंच पर करेंगे तो ये जल जाएंगे और बदमज़ा हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, हमने बस इससे ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना है, ये बहुत है। अब हम इसके अंदर हमारे टमाटर जो हैं वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोगों ने टमाटरों को भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों ने 2 मिनट तक इनको सॉफ़्ट किया है। अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है? 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून सूखा धनिया और हाफ़ टू हाफ़ टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। नमक हम लोग थोड़ा ठहर के शामिल करेंगे। जी, तो अब हम लोगों ने टमाटरों को भी अच्छे तरीके से सॉफ़्ट कर लेना है इसके अंदर कि ये बिल्कुल घुल जाए। तो लास्ट में हम लोगों ने इसके अंदर मगज़ को शामिल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से जो है वो प्याज़ों को और टमाटर को मसाले के साथ अच्छे से मीडियम आंच पर हम लोगों ने इसको सॉफ़्ट होने के लिए छोड़ दिया था और हम लोगों ने अभी इसको 2 मिनट तक अच्छे से हम लोगों ने इसको भून लेना है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 2 मिनट और इसका पानी खुश्क कर लिया और इसको अच्छे से मसालों के साथ हमने भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा ये जो हमने मगज़ धो कर रखा है, अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको हल्का-हल्का मसाले के साथ तोड़ लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम इसके अंदर नमक भी जो है वो शामिल कर देंगे। हस्बे ज़रूरत आपने शामिल करना है। जितना आप नमक कम तेज़ खाते हैं, आप उतना शामिल कर सकते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लोगों ने 2 बड़ी हरी मिर्चों को काट लिया, हम लोग इसको भी शामिल कर देंगे। और तेज़ आँच में इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मीडियम आँच पर इसको हम लोगों ने अच्छे से कुक कर लिया है क्योंकि मगज़ है ये बहुत ही जल्दी इतनी ही जल्दी कुक होता है जितनी जल्दी हमारा एक एग जो है टाइम लगाता है पकने में, उतनी जल्दी ये कुक हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको इसको डिश आउट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब लास्ट में हम लोग इसके अंदर धनिया, आप चाहें तो आप लेमन्स यूज़ कर सकते हैं, बट हमें खट्टा पसंद नहीं है इसीलिए हम लोग इसको बस इसी तरह से हम लोग इसको डिश आउट कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मगज़ जो है वो बिल्कुल तैयार है और अब बस हम इसको आपको डिश आउट करते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की डिश हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, अल्लाह पाक का शुक्र है। बहुत ही मज़ेदार बन गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरा, हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और इस तरह से और प्यार दीजिए, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो दुआओं में याद रखें, प्यार बांटते रहें, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।